Respected teachers, Namaskar. Myself Sunil More, स्पेस एजुकेशन सॉफ्टवेयर इसका मैं डायरेक्टर हूँ। सर, आज ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको हमारा जो स्पेस एजुकेशन सॉफ्टवेयर है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए है। स्टूडेंट के लिए हम एक अलग सा सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है जिससे स्टूडेंट MST-CET, JEE, नीट और बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकता है। उसके अलावा आज मैं जो आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो पेपर जनरेशन सॉफ्टवेयर है। पेपर जनरेशन सॉफ्टवेयर जो कि टीचर्स के लिए क्लासेस हो, कॉलेजेस हो, बहुत ज़रूरी होता है। आप जो भी पेपर जनरेट या आपको जो पेपर रेडी करना होता है उसके लिए काफ़ी दिक्कत आती है। अलग अलग क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ टाइम जाता है और उसके अलावा मनी भी जाता है, पैसा भी खर्चा होता है और टाइम भी जाता है, ये सबसे मेन है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है भारी मात्रा में मनी जो है वो भी कम लगने वाला है, टाइम मैनेजमेंट भी आपका टाइम बहुत बचने वाला है। तो ये सॉफ्टवेयर हमने 4 एग्ज़ाम्स जो कि हम MST-CET देते हैं, JEE देते हैं, नीट और बोर्ड, ये सारी जो एग्ज़ाम्स हम क्लासेस हो या कॉलेजेस हो या कहीं भी हम इंस्टीट्यूट में यहाँ पर जो उनका बच्चे टीचर्स जो स्टूडेंट्स है प्रिपरेशन करवा लेते हैं, कुछ टेस्ट उनको देना होता है, वो सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं किस तरह से ये सॉफ्टवेयर है और सारी जानकारी यहाँ पर हम लेते हैं इसके बारे में। सर, सबसे पहले तो आप जो ये सॉफ्टवेयर परचेस करते हो आपको आपके इंस्टीट्यूट के नाम से, आपके लोगो से, आपका जो लोगो होता है इंस्टीट्यूट का, वो लोगो, आप इंस्टीट्यूट का नेम, ये सॉफ्टवेयर आपके नाम से बनकर मिलता है। उसके बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाता है। जैसा मैं यहाँ एक यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल रहा हूँ वैसा ही आपको जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ये यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपका होगा वो आप यहाँ पर डालने वाले हैं, जैसा मैं यहाँ पर अभी डाल रहा हूँ, देखिए। ओके, और मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये सारे एग्ज़ाम्स आपके स्क्रीन पर आती है। आपको जो भी पेपर यहाँ जनरेट करना है, उसका प्रिंट निकालना है, वो सारा काम आप यहाँ से कर सकते हो। चलो एक एक देखते हैं किस तरह से। पहला देखते हैं हम स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड का अगर आपको पेपर निकालना है तो किस तरह से निकालना है। स्टेट बोर्ड में 2 स्टैंडर्ड, एक 11th है, दूसरा 12th स्टैंडर्ड है। ओके, अभी 11th का पेपर जनरेट करना है, 11th में क्लिक करो, 12th का करना है, 12th पर क्लिक करो। हम 12th का पेपर जनरेट यहाँ पर करके देखेंगे किस तरह से करना है। 12th पे यहाँ पर हमने क्लिक किया। 12th पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है। आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर करना है आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं फिजिक्स का पेपर जनरेट कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स पर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, फिजिक्स का पेपर जनरेट या करना है तो मैंने क्लिक किया। अभी पेपर आप किस टाइप से जनरेट कर सकते हो, देखिए। पहले तो आप रैंडम भी कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हो, फिक्स पैटर्न भी कर सकते हो। चलो एक एक देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले अगर आपको रैंडम पेपर जनरेट करना है, हम फिजिक्स का पेपर जनरेट कर रहे हैं, मैं रैंडम पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम रैंडम पर क्लिक करेंगे आपको फिजिक्स के चैप्टर्स आ जाएंगे, 12th के चैप्टर्स, क्योंकि हम 12th का पेपर जनरेट कर रहे हैं। अगर हम 11th का करते तो 11th के चैप्टर फिजिक्स के आ जाते। ओके, अभी जिस चैप्टर का आपको पेपर जनरेट करना है उस पर क्लिक करिएगा। अब एक हो सकता है, 2 चैप्टर्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या ऑल चैप्टर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर हम मान लो हम फर्स्ट चैप्टर जो है रोटेशन डायनामिक्स फिजिक्स का, उसका पेपर हमें जनरेट करना है, मैंने यहाँ क्लिक किया है और यहाँ मैं सबमिट कर रहा हूँ। अभी ये रैंडम पेपर है तो इसलिए यहाँ देखिए, अभी रैंडम पेपर जनरेट कर रहा हूँ तो एग्ज़ाम का नेम डाल दीजिए, जो भी आपको देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ टेस्ट। ओके, आप कुछ भी डाल सकते हैं। एग्ज़ाम कब लेना है, एग्ज़ाम यहाँ पर जो भी डेट है
वो डाल दीजिए 30। ओके, कितने टाइम का पेपर है, 3 आवर्स है, 2 आवर्स है, 1 आवर है, या 1 आवर का पेपर यहाँ पर मैं जनरेट कर रहा हूँ। ओके, ये होने के बाद जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो यहाँ हमें बताया गया है कि इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस है वो कितने हैं। जैसे कि 1 मार्क के क्वेश्चन 64 है, उस क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस चाहिए, कितने चूज करना है, 4 देना है, 4 में से स्टूडेंट को कितने सॉल्व करने को देना है, 3, 2 जो भी आपको देना है वो देना है। ओके, उसके बाद 2 मार्क्स के कितने देना है उस पर सिलेक्ट करिएगा। उसके अलावा यहाँ 3 मार्क्स के कितने देना है, 4 मार्क्स के कितने देना है। ओके, और इस तरह से हम ये हमारा पेपर जनरेट करना है। तो ये सब होने के बाद देखिए जो भी कॉलम है वो पूरा भरना है। किसी एक कॉलम अगर छूटता है तो आपका पेपर जनरेट नहीं होता है। तो यहाँ हमने पूरे कॉलम यहाँ अच्छी तरह से भर लिए हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करने, हाँ यहाँ चल सकता है, अगर आपको किसी कोई 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करना है, स्टार्ट पे क्लिक करो। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने तुरंत ही आपका पेपर जो है वो जनरेट होके आपके सामने आ जाता है। ओके, अभी जैसे ये पेपर जनरेट होता है तो यहाँ देखिए ये इंस्टीट्यूट का नाम जो आपके इंस्टीट्यूट के नाम से होगा, लोगो आपका ही होगा। यहाँ पर कहीं भी स्पेस का नाम आपको नहीं दिखाई देगा। उतना ही नहीं, आपको वाटर मार्क भी यहाँ पर मिल सकता है। ओके, यहाँ देखिए सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, जो जो क्वेश्चंस आपको सही लग रहे हैं रखना है, नहीं रखना है। अगर नहीं रखना है तो रिप्लेस का बटन है, रिप्लेस कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। एडिट करना है किसी क्वेश्चन को, एडिट के पे क्लिक करिए, एडिट का यहाँ पर आ जाता है। ओके, तो ये रिप्लेस करने के बाद उसी टाइप का उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आ जाता है। ओके, और ये अगर आपको लगे कि ठीक है यार ये क्वेश्चन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पेपर भी ठीक लग रहा है, और उसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखिएगा आपको यहाँ पर मॉडल आंसर, ये सारा जो क्वेश्चन पेपर आपने जनरेट किया है उसका यहाँ पर आपको रेडी मिलेगा। ओके, ये तो हो गया, पेपर तो जनरेट हो गया, मॉडल आंसर भी आपके पास रेडी है। उसके बाद आपको ये पेपर कंफर्म करना है, तो कंफर्म पर यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए ये बटन है कंफर्म का, क्वेश्चन पेपर जनरेट का, यहाँ क्लिक करिएगा, कंफर्म करिए, ओके। और ओके जैसे आप करोगे ये प्रिंट के लिए ये क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाएगा। प्रिंट निकालना है, आप प्रिंट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करते हो यहाँ ये पेपर देखिए इस तरह से आपको विथ वाटरमार्क मिल जाएगा। ओके, प्रिंट नीचे यहाँ पर प्रिंट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी देखिए ये प्रिंट के लिए रेडी हो गया है। अब जैसे ही यहाँ पर पीडीएफ है, पीडीएफ सेव एज पीडीएफ आप कर सकते हो, जो भी चाहिए। ओके, उसके बाद आप सेव करिएगा, सेव करके आप प्रिंट निकालिएगा। और ध्यान रखिए ये जो है ये लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कहीं से भी आप इसको जनरेट कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया, क्वेश्चन पेपर रेडी होगा। उसके अलावा आपको अगर नीचे जाना है, आपको लग रहा है कि चलो मुझे मॉडल आंसर का भी प्रिंट निकालना है, नीचे यहाँ देखिएगा, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है। और सेव आप जब करोगे तो ये पेपर आपको सेव आपके सॉफ्टवेयर में हो जाएगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रिंट होगा, प्रिंट यहाँ पर जो प्रिंट करोगे, मॉडल आंसर का प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। ओके, इस तरह से अपने ये पेपर जो है पूरा रेडी कर लिया, ठीक है ना। ये हुआ स्टेट बोर्ड का। इसी तरह से आप नंबर ऑफ अनलिमिटेड पेपर्स यहाँ पर आप कर सकते हो, वो स्टेट बोर्ड का हो, एमएसटी सीईटी हो, जेईई हो, नेट हो। अभी तो फिलहाल हमने ओनली स्टेट बोर्ड का देखा है। उसके बाद हम जाते हैं, अगर हमें सीईटी का पेपर निकालना है तो एमएसटी सीईटी पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। एमएसटी सीईटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ एमएसटी सीईटी का पैनल ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिएगा हम रैंडम, मैनुअल, फिक्स पैटर्न इसी तरह से निकाल सकते हैं। अभी देखिए हमने 12th का बोर्ड का देखा और रैंडम देखा। अभी यहाँ हम देखने वाले सीईटी का मैनुअल कैसे निकालते हैं। ओके, मैनुअल पेपर आप सीईटी का भी निकाल सकते हो, उसी तरह से आप बोर्ड का भी निकाल सकते हो। मैनुअल फिक्स पैटर्न आप सीईटी का भी निकाल सकते हो, बोर्ड का भी निकाल सकते हो, सभी निकाल सकते हो। हम खाली एक एक यहाँ टाइम की वजह से थोड़ा मैं एक ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, इसीलिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। हम अगर मैनुअल निकालते हैं सीईटी का, अभी रैंडम भी निकाल सकते हैं, बोर्ड का भी रैंडम, सीईटी का भी रैंडम, सीईटी का भी मैनुअल, बोर्ड का भी मैनुअल, फिक्स पैटर्न भी। ओके, चलो
तो अभी सीईटी का देखिए, हमें 11th का निकालना है पीसीएमबी, 12th का निकालना है पीसीएमबी। अभी यहाँ जो भी चाहिए उस पर क्लिक करिएगा। फिजिक्स का निकालना हो या केमिस्ट्री का निकालना हो, हमें केमिस्ट्री का निकालना है, कौन सी क्लास का निकालना है तो 12th का निकालना है। यहाँ हम नाम टेस्ट जो भी है आप दीजिए नेम, एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर फाइनल कीजिए कैलेंडर से, 30 हो जो भी डेट है। यहाँ मिनट्स में आपको टाइम लिखना है, जैसे कि हमने देखा कि स्टेट बोर्ड में आवर्स में लिखा है, यहाँ मिनट में 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स में मैं लिख रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ टाइम देना है, कितने कहाँ कब आपको पेपर लेना है। अभी ये टाइम क्यों हमने रखा है, देखिए ये सबसे मेन बात, समझने वाली बात है। ये जो पेपर है सीईटी हो, जेईई हो या नेट का पेपर है, ये आप ऑनलाइन भी स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए दे सकते हो उसके मोबाइल पे। ऑफलाइन आप पेपर प्रिंट निकाल कर भी क्लासरूम में ले सकते हो। तो अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो टाइम कंपलसरी है, यानी आप स्टूडेंट को बोल सकते हो हम इतने बजे ऑनलाइन पेपर आपको देना है। वो चाहे उनके होम से भी दे सकते हैं, क्लासरूम में भी आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ओके, तो कितने बजे यहाँ हमें टाइम लिखना है, चलो 5 o'clock, तो 5 PM भी रख सकते हैं, है ना, क्योंकि स्टूडेंट घर से भी ये पेपर दे सकता है। तो 5 to 7, ओके, 7 यहाँ PM। ओके, इस तरह से हमारा ये पूरा कॉलमन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हमें अगर देना है तो देखिए यहाँ सिलेक्ट चैप्टर नाम का एक ऑप्शन है, देखिए। ओके, तो किस चैप्टर का आपको टेस्ट देना है उस पर हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल लॉजिक, मैथ्स का पेपर हम निकाल रहे हैं, मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, अभी मैथमेटिकल लॉजिक का यहाँ पेपर देना है, तो मैथमेटिकल लॉजिक के क्वेश्चंस आपके सामने आ गया, ठीक है ना। आपको जो क्वेश्चन चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लो। देखिए मैथमेटिकल लॉजिक, यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए अभी यहाँ तो 307 क्वेश्चन है एक चैप्टर पर। ओके, तो हमें जो चाहिए उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चंस है उस तरह से हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करते जाएंगे जो भी आपको लग रहा है अच्छे से। ये मैनुअल है इसलिए आपके सामने ये क्वेश्चंस आ गए हैं, क्योंकि रैंडम में वो नहीं आते, लेकिन रैंडम में एक फैसिलिटी है जो कि आप एडिट कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ एडिट रिप्लेस की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस दिखते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिए, उसको बस ऐड कर लीजिए, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐड करने के बाद यहाँ 2 बटन है, देखिएगा, ये सबसे मेन है, ऐड और ये जनरेट। पहले हम ऐड करेंगे, ये ऐड हो गया। उसके अलावा अगर हमें चाहिए कि हम और दूसरे चैप्टर से लेना है, मैट्रिसेस से लेना है, उस पर क्लिक करें। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस है, उसको भी हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, उसको भी ऐड कर लेते हैं। हो गया ऐड। और ऐड होने के बाद जब तक आप जनरेट नहीं बोलोगे तब तक क्वेश्चन पेपर रेडी नहीं होगा। या जो भी क्वेश्चंस आपने सिलेक्ट किए हैं उसको आप जब तक ऐड नहीं बोलोगे, क्लिक करोगे उस पर, तब तक वो यहाँ ऐड नहीं होगा। ओके, तो हम जनरेट कर रहे हैं और जनरेट पे हमने क्लिक किया। जनरेट पे क्लिक करते ही यहाँ देखिएगा क्वेश्चन पेपर रेडी। यहाँ पर भी आपको एडिट की फैसिलिटी दी हुई है। ओके, ये हुआ क्वेश्चन पेपर। नीचे अगर आपको प्रिंट निकालना है इसका तो निकाल सकते हो, नीचे इसका मॉडल आंसर आपके सामने है, ठीक है ना। अभी पेपर आपको अगर 1 कॉलम में निकालना है, 2 कॉलम में, यहाँ देखते हैं 2 कॉलम में अगर हमें का पेपर चाहिए, प्रिंट चाहिए तो 2 कॉलम यहाँ पर कर दीजिए सिलेक्ट। देखिए 2 कॉलम यानी पेपर यहाँ पर आपको अच्छे से, ये जो पेपर है वो रेडी हो गया और पेपर जो है वो पेपर भी इससे बचता है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ हम ये हुआ पेपर हमने देखा, अभी रैंडम देखा, उसके बाद यहाँ हम देखा मैनुअल देखा है। ओके, अभी यहाँ जब हम सेव करेंगे, यहाँ मैं सेव कर रहा हूँ, सेव। ओके, जैसे हम इसको सेव करते हैं तो ये पेपर हमें कहाँ मिलने वाला है, तो ये पेपर यहाँ देखिएगा, यहाँ सेव टेस्ट नाम का ऑप्शन है जो आपको मिलने वाला है। सेव टेस्ट पर क्लिक करिए। यहाँ ये पेपर देखिए हमने अभी इसको जनरेट किया है तो ये यहाँ पर आ गया है। ओके,
ठीक है ना। जैसे आपको अगर ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन देना है तो यहाँ आप एक्टिव, इसके अलावा यहाँ एक्टिव ऑनलाइन एग्जाम स्टेटस, यानी एक्टिव इसलिए करना है कि अगर जब स्टूडेंट 5 o'clock का हमने फाइनल किया है तो 5 o'clock को उसको अगर पेपर देना है, ओके, वो हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम एक्टिव करते हैं तो उसका एग्ज़ाम होने के बाद उसको अगर स्टूडेंट को आपको आंसर शीट वो स्टूडेंट को चाहिए उसकी खुद की जो उन्होंने सॉल्व किया है, तो एक्टिव करने के बाद स्टूडेंट वो आंसर शीट उसका दे सकता है, यानी ऑनलाइन पेपर इस तरह से आप कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया सीईटी का हमने देखा, कौन सा, जो कि मैनुअल देखा, ओके। इसके अलावा हम देखेंगे अगर नीट जेई का ही सेम है, देखिए जेई का पेपर हम देखते हैं। मान लो कि आपको फिक्स पैटर्न से देना है, फिक्स पैटर्न से पेपर निकल, अभी हमने रैंडम देखा, मैनुअल देखा, फिक्स पैटर्न देखेंगे। फिक्स पैटर्न देखिएगा, फिक्स पैटर्न में यहाँ पर टोटल होल सिलेबस आ रहा है, डेट, इस तरह से आप फाइनल कर लीजिए, पूरा कॉलम भर लीजिए। 180 मिनट टाइम लिमिट हम 3 आवर्स का रखेंगे, इसका हम कितने बजे पेपर रखना है वो सारा डिटेल्स है। यहाँ हमें देखना है कि हमें मैनुअल पेपर यहाँ होने के बाद फिक्स पैटर्न पेपर हमें देना है स्टूडेंट को, तो हम फिक्स पैटर्न पे क्लिक कर रहे हैं, और जैसे हम स्टार्ट कहेंगे तो ये पेपर एज पर जेई पैटर्न से आपके सामने आने वाला है, ओके। तो ये होल सिलेबस, जो भी सिलेबस है जेई का, वो सारे सिलेबस पर एक पेपर आपके सामने रेडी है। तो इसी तरह से जैसे हम जेई का हम देख रहे हैं कि ये फिक्स पैटर्न है, उसी तरह से नीट का भी आपको इसी तरह से सेम आने वाला है। अभी हर एक एग्ज़ाम का, जैसे कि यहाँ स्टेट बोर्ड का हमने देखा, वो भी आने वाला है, उसके अलावा सेम है, मैनुअल है, फिक्स पैटर्न है, उसके अलावा जेई का ही सेम है, उसके अलावा नीट का भी सेम है, उसके अलावा इसी तरह से आपको जेई का भी, नीट का भी, सीईटी का भी और बोर्ड का भी सेम मिलने वाला है, ओके। तो इस तरह से ये सारे पेपर्स यहाँ हम देख रहे हैं। अभी देखिए यहाँ नीचे अगर हम देखेंगे तो फिल्टर का ऑप्शन है, यानी फिल्टर में हमने दिया है कि आपको जो भी पेपर है जिस तरह से, यानी PYQs आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का पेपर निकालना है तो यहाँ खाली PYQ करना है, बाकी सेम मैनुअल में भी है ना। तो ये हुआ जेई का। इसी तरह से हम देखेंगे, यहाँ नीचे सेव टेस्ट का ऑप्शन है, यानी यहाँ हम आप जितने भी पेपर्स निकालने वाले हो वो सारे पेपर्स यहाँ पर आपको मिलेगा। कौन सी तारीख को निकालना था, ऑफलाइन देना, प्रिंट निकाली है, ऑनलाइन आपको अगर देना है तो कब देना है, कितने स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट थे ऑनलाइन देने के लिए, है ना, और वो कौन कौन से थे, उनके वो स्टूडेंट का सारा नेम, उसका डिटेल्स, उसके मार्क्स, ये सारा आपको यहाँ पर सेव्ड टेस्ट में ये मिल जाएगा, ओके। उसके अलावा इसी तरह से हम नीट का भी एक बार देख लेते हैं, नीट का भी देखिएगा, नीट का भी उसी तरह से सेम आपको सब कुछ मिल जाएगा, सेव टेस्ट। सब्जेक्ट रिपोर्ट है, यहाँ सब्जेक्ट अगर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या जेई का सब्जेक्ट रिपोर्ट मिल सकता है जेई में, नीट का यहाँ पर आप देख रहे हो, सीईटी का मिल सकता है सीईटी में, बोर्ड का मिल सकता है बोर्ड में। सब्जेक्ट रिपोर्ट में हर एक सब्जेक्ट का रिपोर्ट आपको मिलने वाला है, ओके। कितने स्टूडेंट ने कौन से एग्ज़ाम दिए हैं, कितने नंबर्स उसको, मार्क्स उसको मिले हैं, करेक्ट कितने आए हैं, इनकरेक्ट कितने आए हैं, ये सारा आप इसमें देख सकते हो, जो कि हमने देखा यहाँ सब्जेक्ट रिपोर्ट में। चैप्टर रिपोर्ट में भी वो चैप्टर का डिटेल्स आपको मिलने वाला है, कौन कौन से इस चैप्टर से, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये चैप्टर है, तो ये कौन कौन से स्टूडेंट ने दिया हुआ है, कितने उसके मार्क्स आए हैं, है ना। व्यू पर क्लिक करोगे तो वो स्टूडेंट का सब सारा डिटेल्स मिल जाएगा, उसने कौन से एग्ज़ाम कब दिया हुआ था। यानी इसका फ़ायदा है कि हम पेरेंट्स को ये सारी बातें बता सकते हैं, उनको मेल करना है मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप करना है व्हाट्सअप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, या कोई पेरेंट्स आता है तो उनको ये सारी चीज़ें आप वो स्टूडेंट की पर्टिकुलर बता सकते हो, उसका प्रिंट निकाल के आप उसका रिपोर्ट कार्ड स्टूडेंट पेरेंट्स को सौंप सकते हो, ओके। यहाँ पर हमें स्टूडेंट रिपोर्ट, तो स्टूडेंट रिपोर्ट जो आपको पेरेंट्स को देना है या आपको देखना है तो आप स्टूडेंट रिपोर्ट यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल सकता है। तो इसी तरह से ये पूरा यहाँ डिटेल्स जो है ये आपके सामने है, ओके। तो एक बार फिर से बोर्ड का देख लेते हैं।
देखिए बोर्ड का कैसा है, तो बोर्ड का देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम। अभी देखिए केमिस्ट्री का देखेंगे। ओके, केमिस्ट्री का अगर हमें फिक्स यहाँ पैटर्न से निकालना है, क्लिक करिएगा, सबमिट करिएगा। ओके, फिक्स पैटर्न में देखिए अभी फिक्स पैटर्न है ना, एज पर बोर्ड पैटर्न है ना, 3 आवर्स। कितना टाइम रखना है, उसी तरह से कितने यूनिट टेस्ट कितने मार्क्स की रखना है, 70 रखना है, 50 रखना है, 70 रखना है, इतना ही करना है। और यहाँ स्टार्ट लिखना है। स्टार्ट जैसे हम करते हैं वैसे ही सेक्शन वाइज एज पर बोर्ड पैटर्न पेपर आपके सामने है। देखिए सेक्शन ए में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, जो क्वेश्चन है सेक्शन वाइज वो सारा आपको यहाँ पर जनरेट होके मिल जाएगा। रिप्लेस है, एडिट है, यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है मॉडल आंसर। ओके, तो इसी तरह से ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ मिलने वाला है। ओके, तो बोर्ड एग्ज़ाम का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया है। बोर्ड के तरह अगर आपको और अच्छे से पेपर निकालना है, यहाँ पर आप भी खुद निकाल सकते हो। तो इसी तरह से सर ये सारा यहाँ पर हमने देखा, अच्छे से हमने इसको काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है। ऑल ओवर महाराष्ट्र में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, क्लासेस हो, कॉलेजेस हो, इनका यूज़ कर रही है। काफ़ी बढ़िया चल रहा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं और सेटिस्फैक्शन है हर एक इसको। आपको अगर ये परचेस करना है तो इसके लिए यहाँ आप इसको परचेस कर सकते हो। तो मेरा नंबर मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। नंबर है 8080। देखिए नंबर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ 8080745808। ओके, तो ये नंबर है। इन नंबर पे आप कभी भी यहाँ कॉल कर सकते हो। आपको काफ़ी और जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। ओके, और इसके अलावा और कुछ अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर आपके साथ है, आप कभी भी यहाँ पर लीजिए। फिर से एक बार मैं नंबर आपको यहाँ पर दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ 8080745808। ओके, तो ठीक है सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।